शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओके, चलिए। सो एसेंडेंट, अब ये स्क्रीन आपको विजिबल है। आई विल जस्ट रीड इट आउट कि गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। सो वी आर बॉर्न विथ सर्टन कर्मास, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं कि हम कुछ प्रारब्ध लेके पैदा हुए हैं, जिसके बेसिस पे हमें सुख और दुख का एक्सपीरियंस रहता है लाइफ में। सो नॉर्मली हम सुनते हैं कि ज्योतिष जो है वो भाग्यवादी है, कोई कहता है ज्योतिष जो है वो कर्मवादी है, लेकिन भाग्य भी अपने कर्मों से ही बना हुआ है। अगर मैं कुछ प्रारब्ध लेके पैदा हुआ हूं और उस प्रारब्ध में कुछ पुण्य कुछ पाप लेके आया हूं, तो वो भी मेरा कर्म द्वारा अर्जित किया हुआ है। ठीक है। सो अब कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम दृढ़ कर्म बोलते हैं, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड नहीं। कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम अदृढ़ या फ्लेक्सिबल कर्मास बोलते हैं, मूवेबल कर्मास बोलते हैं। और कुछ जो होते हैं वो मिडलिंग कर्मास और ड्यूअल कर्मास या द्विस्वभाव कर्मास, आप ऐसा बोल लो, दृढ़ कर्मास। ठीक है। सो जो दृढ़ कर्म है उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब इट मस्ट मैनिफेस्ट। अगर किसी ने खून किया है तो वो भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी ने किसी को बुरा भला बोल दिया है तो हो सकता है वो एक बार दो बार चार बार जाके माफी मांग ले और अगला माफ कर दे कि चलो छोड़ो, भूल जाते हैं उसको। सो जो मैंने किया, अगर मैंने किसी को बुरा भला बोला और मैंने दो बार जाके माफी मांग ली, तो उसका मतलब क्या था कि मैं अपनी फ्री विल एक्सरसाइज कर रहा था। तो परमात्मा ने मुझे कुछ फ्री विल भी अलाउ की होती है, जिसके बेसिस पे मैं कोई कर्म अपना काट भी सकता हूं। अगर किसी ने खून किया है तो वो फांसी लगेगी, दैट मस्ट मैनिफेस्ट। देयर लाइज द डिफरेंस बिटवीन द फेट एंड द डेस्टिनी। अब डिक्शनरी में अगर हम ढूंढने जाएं कि फेट और डेस्टिनी क्या है, तो उसका मतलब जो है दोनों का सेम होगा। ठीक है। लेकिन अध्यात्म में और ज्योतिष में अगर हम इसकी बात करें तो फेट जो है वो फिक्स्ड है, विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। उसमें वो फिजिबिलिटी नहीं है चेंज होने की। और डेस्टिनी जो है दैट इज एवर इवॉल्विंग। तो फेट और डेस्टिनी के बीच में एक बहुत थिन लाइन का जो डिफरेंस है, वहां पे हमारे पास थोड़ी सी फ्री विल है, जो हम ह्यूमंस को परमात्मा ने, नेचर ने अलाउ की हुई। ठीक है। सो ये असेंडेंट का जो हम अभी सेशंस करने जा रहे हैं, इसका बेसिक फोकस यही रहेगा कि व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। कुछ कर्म तो ये हैं कि जो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, आप उसके लिए कुछ भी कर लो। अगर दृढ़ कर्मा भी इजीली कट जाता होता तो फिर कोई अमीर आदमी कभी परेशान ना रहता, अगर खाली दाल चावल दान देने से ही कर्म कटते हो रहे। क्योंकि जो डोनेशन मेरा है वो उस कर्म के लिए काम करेगा जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवेबिलिटी है, विच इज इजीली डिसॉल्वेबल। ठीक है। तो इसमें मतलब द करेज टू चेंज थिंग्स आई कैन, ज्योतिष, दैट इज द ज्योति ऑफ द ईश, the light of the God which guides you your path. So understanding the ascendant, it is a practical approach कि मैं अपनी उन energies में कैसे change लेके आ सकता हूं, जिसकी वजह से मेरा वो कर्म जो है वो alter हो सके। जहां जहां पे हमारी free will allowed है, at least वो एरिया हमें जरूर आइडेंटिफाई करने चाहिए लाइफ के अंदर। ठीक है। एंड अगेन आई कैन एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। इसमें देखो तीन चीजें हैं। फर्स्ट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द थिंग्स। सर्टेन थिंग्स यू हैव टू एक्सेप्ट। लाइफ इट हैपेंस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। ठीक है। अब
जो मैं चेंज कर सकता हूं उसके लिए पहले मेरे पास बुद्धि, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, विजडम, प्रज्ञा, विवेक होना चाहिए, जिससे मैं पहचान सकूं कि मैं किसको चेंज कर सकता हूं, किसको मैं चेंज नहीं कर सकता। नेचर को मैं ओवर पावर तो कर नहीं सकता। सो दैट एनर्जी, दैट पावर टू डिस्क्रिमिनेट कि मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरी फ्री विल है, कहाँ पे मेरी फ्री विल अलाउड नहीं है। ठीक है, सो दिस कोर्स इज बेसिकली फोकसिंग इंटेलिजेंस के ऊपर, क्योंकि लग्न, द फर्स्ट हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप, इट इज बेसिकली योर ब्रेन फंक्शन, व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। ठीक है, और क्या मैं अपने में चेंजेस ला सकता हूं, अपनी एनर्जी में, अपनी पर्सनालिटी में, मेरे डूज एंड डोंट्स क्या है लाइफ के अंदर। सो ये हमारी जर्नी रहेगी असेंडेंट को लेके। सो नाउ द स्टोरी बिगिंस, एंड लाइक हर स्टोरी में देयर इज अ किंग एंड अ क्वीन एंड अ प्रिंस। तो हमारे पास यहाँ पे जो मेन लीड रोल में है हमारे पास, वन इज द शिवा, द सोल, द फादर, द सन। ठीक है, शिवा, it represents the soul in the horoscope, or the universal soul, you can say. The sun, the father principle. Gauri, the manas or the mind, the mother, and the planet relating to Gauri, Devi Gauri is the moon in the horoscope. Vinayak, the body, the child, and the lagna. Ascendant को हिंदी में हम लग्न बोलते हैं। ठीक है, सो देवी के शरीर की कुछ मैल जब वो उतार रहे थे, तो उनके दिमाग में आया कि इस मिट्टी से क्यों ना एक बालक बना दूं। तो उन्होंने उस मिट्टी से, अपनी ही शरीर की मैल से, एक बच्चा बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। ठीक है, मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, मैं बार बार मिट्टी बोल रहा हूं। ठीक है, आदमी जो हम बोलते हैं ना, आदमी, तो आदमी जो शब्द है वो आदम से बना है, और आदम का मतलब होता है मिट्टी। ठीक, सो माइंड और बॉडी, अब वो बच्चा इतना सुंदर था कि माँ को मोह पड़ जाता है। मतलब ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, द रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। मन जो है ना, उसको हम क्या चंद्र बोल रहे हैं ना, तो चंद्र में क्या लगा है, इंद्र लगा है। Chandra means the king of the senses, one who is ruling the senses, overlording the senses. मन को छठी इंद्रिय बोला जाता है, कि 5 इंद्रियां हमारी हो गई, और छठी इंद्रिय जो है दैट इज द चंद्रमा, दैट इज द मन हमारा। ठीक है, सो बॉडी जो है, इसका और मन का हमेशा प्यार जो है वो ज्यादा रहता है हमारी लाइफ में। तो अब शिवजी समाधि में बैठे बैठे थक गए थे, तो कहते चलो जी अब थोड़ा पीठ सीधी कर ली जाए, तो घर पहुंचते हैं। बट घर पहुंचते हैं तो ये बालक सामने खड़ा होता है, क्योंकि मदर जो है वो नहाने गए और उनको बोला बच्चे को कि आपने किसी को अंदर नहीं आने देना। अब ये बच्चा वहां पे रोक के खड़ा है, एंड ही इज नॉट अलाउइंग द शिवा। व्हाट डज दैट सिंबलाइज? दैट द बॉडी डजंट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोल। शिवा दैट रिप्रेजेंट्स द सोल। अब ये बॉडी और सोल की बात हो रही है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है। ठीक है, बिकॉज सारी जिसको हम संसार बोलते हैं, या स्पिरिचुअलिटी बोले, मटेरियल या स्पिरिचुअल बोले, तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस या सोल कॉन्शियसनेस ही है। ओके, सो द बॉडी इज नॉट लाइकिंग और नॉट आइडेंटिफाइंग और नॉट रिकॉग्नाइजिंग द सोल प्रिंसिपल। तो वो भाई साहब कहते हैं कि बेटा हट जाओ, मेरे को जाना है, बट ही ओपोजेस अगेन। सो गेटिंग फ्यूरियस, तो जो बालक था उसका सिर कट जाता है। इट मीन्स कि आत्मा इज सो पावरफुल। अगर अब देखो, जो शरीर है ना, वो आत्मा के रहने के लिए एक घर बनाया नेचर ने। द डीटी हु कंस्ट्रक्ट्स योर बॉडी
इज विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा हम बोलते हैं ना, जो देवताओं का घर बनाते हैं। तो आत्मा का घर कौन सा हुआ? बॉडी। आत्मा को धरती पर रहने के लिए एक शरीर चाहिए, दैट अगेन is constructed by the Dev Vishwakarma. 11th house in your horoscope rules the Vishwakarma. ठीक है। अब ये आत्मा और शरीर की लड़ाई थी। तो शरीर मतलब बालक का जो सिर था वो कट गया, कि सोल कहती है कि आई एम सो पावरफुल। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन सोल देखती है कि अब ये शरीर मेरे लायक नहीं है, उस दिन आपके शरीर में बीमारी का बीज पड़ता है। द मोमेंट द सोल इज डिसाइडिंग कि अब बहुत हो गया, कि अब मेरे को इस शरीर को छोड़ के जाना है, उस दिन बीमारी का बीज जो है वो शरीर में आता है। दैट डे, दैट वेरी डे, द डिजीज एक्चुअली स्टार्ट्स। ओके। अब माता जी बाहर आते हैं, तो उनको जब पता चलता है कि मेरा जो बच्चा था उसको मार दिया, तो अगेन शी गेट्स फ्यूरियस, और वो इतना नाराज हो जाते हैं कि जो सृष्टि है वो सारा हिलने लगती है, इम्बैलेंस में जाने लगती है। सो द माइंड जो फॉलो करता है हमेशा सोल को, क्योंकि चंद्रमा जो है इट इज अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी एंड इट इज ऑलवेज एब्जॉर्बिंग एंड रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन। जो चंद्रमा है उसमें अपनी रोशनी नहीं, इसका मतलब सूर्य से रोशनी लेकर ही चंद्रमा प्रकाशित है। सो द माइंड इट एक्चुअली हैज टू फॉलो द सोल, लेकिन अब माइंड ने मना कर दिया, क्योंकि माइंड बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहना चाहता है। आप शिवा और गौरी को ऐसा समझना जिसको गीता परा और अपरा प्रकृति बोलती है। आप सूर्य और चंद्रमा को नेचर की, परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति समझना। ठीक है। तो अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा शब्द जब हम बोलते हैं ना, तो देखो आत्मन, आत्मा में जो म जुड़ा है, मन जुड़ा है, तो आत्मा का एक्चुअल स्ट्रिक्टली जो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर मैं आपको आत्मा का मतलब बोलूं, तो दैट इज विद मन। आत्मा जमा मन। आत्मा इज नॉट सिंगुलर, नहीं है। आत्मन, आत्मा मतलब विद माइंड। तो सोल की एग्जिस्टेंस नहीं है बॉडी के अंदर विदाउट द माइंड। जुड़ा कौन हुआ है? शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इन तीनों में से एक भी अलग होगा तो ओम शांति हो जाएगी। ठीक है। सो अब शिव जी परेशान होते हैं कि सारी सृष्टि इम्बैलेंस में जा रही है, तो वो अपने गणों को बोलते हैं, he guides them to a particular direction, because there is also a story behind this, और actual story says कि विष्णु जो है वो मतलब एक हाथी जो था उसका मुक्ति का टाइम था, मोक्ष का टाइम था, एंड नारायण वाज टू गिव हिम द मुक्ति। तो वो अपना सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटते हैं। तो इसमें विजुअल में, क्योंकि आई डाउनलोडेड इट फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है, दैट इज फाइन, यहाँ पे कि शिव जी उनको भेजते हैं अपने गणों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कि वहां से जो पहला जीव आपको मिले उसका सिर जो है वो लेके आना। सो हाथी का सिर लाया जाता है, और शिव जी अगेन, अब इस पिक्चर को ध्यान से देखना, इस पिक्चर को ध्यान से देखना, ये शरीर है, इसको एक हाथी का सिर दिया जा रहा है, और कौन दे रहा है? द फादर, द शिवा, द सोल। ठीक है। इस सिर को ना जरा ध्यान से देखना, द हेड, द ईयर्स, द टस्क। ठीक है। मतलब बॉडी जो थी उसको सोल जो है एक सिर देना चाह रही है हाथी का। हाथी क्यों चुना गया? हाथी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लैनेट जुपिटर, गुरु, ज्ञान। ठीक है। तो अब ये विनायक जो थे वो गणेश का जन्म होता है, मतलब द गणेश इज बॉर्न,
पहले विनायक था बच्चे का नाम और अब गणेश जी पैदा होते हैं, ठीक है। दिस इज द यूट्यूब लिंक और जहां से मैंने स्टोरी डाउनलोड की थी ना, ओके। नाउ अब इस पिक्चर को ध्यान से देखते हुए नेक्स्ट विजुअल देखते हैं। See this. Do you find some similarity? कि जो गणेशा है, अब सोल क्योंकि कहता है कि बॉडी की एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब हाउ डू आई कम्युनिकेट, सोल इज योर इंटेलिजेंस। अगर हम में पूरे हमारे बीइंग में कुछ भी इंटेलिजेंट है तो वो सोल है, वो आत्मा है। सोल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पार्क, अग्नि, और जो इंटेलिजेंस है दैट इज अ मैटर ऑफ अग्नि तत्व। हम देखो लेते तो हैं कि बुद्ध जो है वो बुद्धि है, ठीक है, कि अब बुद्ध का नाम बुद्ध है इसका मतलब वो बुद्धि हो जाएगा, जरूरी नहीं। बुद्ध इज पृथ्वी तत्व, और अगर हम बुद्धिमानी की बात करें तो जड़ता, पत्थर, पृथ्वी तत्व कैसे इंटेलिजेंट हो सकती है। आपको किसी चीज की नॉलेज आए, मेरे पास ये, मेरे को दिख रहा है कि ये फोन है एक, अब फोन मेरे को कैसे पता चल रहा है कि ये फोन है, ये बॉटल पड़ी है, ये बुक पड़ी है। लाइट इज फॉलिंग, अग्नि तत्व, रोशनी उसके ऊपर गिर रही है, एंड आई एम गेटिंग अवेयर ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, आई एम गेटिंग अवेयर ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो जो नॉलेज है मुझे वो कहां से आ रही है, नॉलेज मुझे अग्नि तत्व दे रहा है, ठीक है। सो गणेशा इट इज द डीटी ऑफ, इसको क्या बोला जाता है, गणेश जी को हम बोलते हैं इट इज द देवता ऑफ सुप्रीम इंटेलिजेंस, रिद्धि सिद्धि बुद्धि, उसके दाता हम इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं। सो दैट इज द ब्रेन इनसाइड यू, एंड ब्रेन कहां पे होगा हमारे हॉरोस्कोप में, इट इज इन द फर्स्ट हाउस, पहले घर के अंदर होगा। एसेंडेंट जिसको हम बोलते हैं, लग्न जिसको हम बोलते हैं। सो लग्न इज एसेंशियली द ब्रेन, क्योंकि देखो जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है उसमें जितना एवोल्यूशन हुआ है वो मैक्सिमम ब्रेन का ही तो होगा, और उसी ब्रेन के हिसाब से आपकी बॉडी भी डेवलप होती जाती है। जानवरों में क्या दिक्कत है कि ब्रेन का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, शरीर पूरा डेवलप हो गया, लेकिन इंसान में ब्रेन डेवलप होता गया। तो जो एवोल्यूशन हुई वो कहां पे हुई, हमारे ब्रेन में। आपके इसी ब्रेन में सारे देवी देवता निवास करते हैं, आपके सारे शरीर में सारे देवी देवता निवास करते हैं। यहीं पे सारे के सारे नक्षत्र भी हैं, यहीं पे सारे भाव भी हैं, यहीं पे सारी राशियां भी हैं। देखो यहाँ पे कुछ मार्क किया हुआ मैंने, फेशियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ऑप्टिक नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व, है ना। These are the nerves coming out from the brain. They are the 12 rashis. सारा आपके सारे प्लैनेट्स, आपके सारे देवी देवता आपके शरीर में वास करते हैं, ओके। सो दिस इज द ascendant, कि जो पहला घर जो था, सो दिस इज द गणेशा सिटिंग इन योर हॉरोस्कोप, ओके। सी दिस, this is the Ganesha inside you, this is the brain and the spinal cord, this is the Ganesha inside you. जो ब्रेन है उसके साथ जो स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है, तो जो जो गणेश जी की क्वालिटीज बोली गई वो सारी हमें यहाँ पे दिखेंगी, मिलती हैं, यहाँ पे देखने को मिलती है। सो गणेशा जो हेड अलग से दिया गया एक आदमी के शरीर को, आदमी मिट्टी था, ठीक है, अब उसमें आत्मा जुड़ी, आत्मा मतलब आत्मा प्लस मन बोल रहा हूं मैं, तो अब मैं उसको मनुष्य अगर बोलता हूं तो मनुष्य में मन लगा है, मतलब मनन और चिंतन की एबिलिटी आ गई। आत्मा में खाली बॉडी थी, खाली मिट्टी थी, सॉरी आदमी में खाली मिट्टी का शरीर था, अब उसमें मन और आत्मा भी आ गई। सो सोल कहता है, अब शरीर जो है वो तो
मन जो है वो शरीर के साथ बंधा हुआ है और शरीर जो है वो इंद्रियों के साथ बंधा हुआ है। ठीक है। अब एज पर भगवत गीता जो उसमें एक स्पिरिचुअल हायरार्की बताई गई वो ये है कि परमात्मा से आत्मा, आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से शरीर और शरीर से इंद्रिय गवर्न होनी चाहिए। लेकिन हम सब सिर नीचे और पैर ऊपर करके शीर्षासन में जी रहे होते हैं। हमारी स्पिरिचुअल हायरार्की जो वो बिल्कुल उल्टी है। हमारा जो शरीर है वो हमारे इंद्रियों, हमारे सेंसेस के बस में है। सो माय सेंसेस आर ड्राइविंग माय बॉडी, माय बॉडी और मेरा शरीर क्या करता है, अपने मन को अपने हिसाब से हाँ करा, जबकि मेरी बॉडी पे मेरा मन का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उल्टा है। मेरा शरीर मेरे मन को चला रहा है, मेरा मन मेरी बुद्धि को चलाता है, और आत्मा का हमें कुछ पता नहीं है तो हम अपनी बुद्धि से ही परमात्मा को के बारे में जजमेंटल होते हैं। द गुड एंड द बैड अबाउट द नेचर और द लॉज ऑफ द नेचर और द गॉड, व्हाटएवर यू से। तो हम सब स्पिरिचुअल बैंकरप्सी में जी रहे होते हैं। सिर नीचे होता है हमारा और पैर ऊपर होते हैं हमारे। ओके। अब सोल को जो कम्युनिकेट करना है माइंड से, बॉडी से, वो कहता है कि मेरे को इंटेलिजेंस भी बीच में चाहिए, बुद्धि बीच में चाहिए। सो द सोल ब्रिंग्स गणेशा, द बुद्धि विद इन अस, और उसी को लेके एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू होता है। देखो सारा नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सारा स्पाइनल कॉर्ड, ये एक ही बॉडी अटैच्ड है उसके साथ, ब्रेन के साथ। सी दिस। हम आजकल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं। सो गणेशा हमारा कंप्यूटर है, हमारे शरीर में प्रोसेसर है। सो ब्रेन में भी जैसे ब्रेन और सेंसरी नर्व्स फिर सारी निकल रही है, मोटर नर्व्स जो सारी निकल रही है, नर्वस सिस्टम जो है, यहाँ पे सीपीयू में आप देखते हो इसके कंप्यूटर के मदरबोर्ड बोलते हो आप इसको, इसमें ये जो लाइनें हैं ना, इनको बसेस बोला जाता है, लॉजिक गेट्स बोला जाता है। ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। दिस इज द प्रोसेसर जिसके ऊपर ये आपको ऊपर पंखा लगा हुआ दिख रहा है। सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए ना, वो कहते हैं पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, है ना। सो दिस इज द प्रोसेसर। ये जो कंप्यूटर है ये सेम ही है हमारे जो शरीर में ऊपर ब्रेन फंक्शन कर रहा है। दिस इज द गणेशा, द प्रोसेसर, और उसके थ्रू ये सारा नर्व्स हैं ये उस कंप्यूटर के मदरबोर्ड की। इट इज लाइक द ब्रेन इज सिटिंग देयर इन द सीपीयू। एनीबडी कैन टेल मी कि कैलकुलेटर की हिंदी या संस्कृत क्या होती है, कंप्यूटर की हिंदी या संस्कृत क्या होती है? गणक। गणक। आनंद, मैं आप ही से एक्सपेक्ट कर रहा था, बिल्कुल। गणक यंत्र, संगणक यंत्र। अब इसमें भी गण लगा है देखो, और गणेश जी में भी गण लगा है। तो गण को हम लेते हैं कि जो उनके साथ में शिव के दूत हैं, गण हैं, सैनिक हैं, कुछ कह लो आप उनको। हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली पूरा जो हमारा सिस्टम चला रहा है वो कुछ गणना के ऊपर बेस्ड होता है। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई लॉजिकल प्रोग्रामिंग चल रही है, कोई एल्गोरिथम्स चल रही है वहां पे, जिससे कि एक मिनट में इतनी बार हार्ट बीट करेगा, पल्स का रेट इतना होगा, है ना, इतने सेकंड में सांस जो है वो स्विच होगी, साइकिल्स चल रहे हैं, रिदम्स हैं कुछ शरीर के अंदर। तो वो गणना है। कैलकुलेटर भी आपके लिए गणना ही तो कर रहा है कि जब मैं लिखता हूं कि 73 इंटू 87 इक्वल्स टू, उसने किसी प्रोसेस में अपनी गणना और वो आउटपुट डिलीवर कर रहा है। तो अगर ये हल्का सा भी एक बस एक नर्व कट जाती है, देखो शरीर पैरालाइज हो सकता है। आपका सिस्टम बूट नहीं होगा दोबारा कि उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, प्रोसेस में किसी में प्रोसेसर में कोई फॉल्ट आ गया।
ठीक है। सो जितने हम कंप्यूटर्स वगैरह लेते हैं ना, इनको हम केतु के अंडर लेते हैं। केतु इज द हेडलेस बॉडी, एंड व्हेन इट गेट्स द हेड ऑफ जुपिटर, तो उसमें बॉडी में ज्ञान आता है। द कमिंग ऑफ गणेशा, द ब्रेन, द इंटेलिजेंस, वो ही बॉडी को चला के रखती है। ठीक है, आपकी ब्रेन में ही सारे देवी देवता निवास करते हैं। अब सोल को हम वन थ्योरी सेज कि सोल इज सिटिंग हियर। अब सोल यहाँ पे कैसे बैठेगी, क्या उसका है? आप बनारस जाते हो, वाराणसी जाते हो, वाराणसी शब्द कहाँ से आया है? वराह, वराह बोलते हैं नाक को। वन ऑफ द विष्णुज अवतार इज ऑल्सो वराह अवतार, जो अपने नाक के ऊपर धरती को ऊपर लेके आता। आपने पिक्चर देखी होगी, अभी दिखाऊंगा। वराह बोलते हैं नाक को, और वाराणसी, नसी बोलते हैं नस को, नर्व को। सो मतलब जो नाक की नस, जो यहाँ पे ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना की जिसकी हम बात करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वाराणसी इनसाइड यू। अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर और यहाँ से सेंटर लूं, तो देयर एग्जिस्ट अ पीनियल ग्लैंड। दैट इज द पॉइंट ऑफ द सोल, द शिवा इनसाइड यू। और जब आप सुबह नहाते हो तो आप रुद्राभिषेक ही कर रहे हो, आप शिव को ही नहला रहे हैं। ठीक है, ओके। अब इसको देखना, ये फोटोग्राफ आपको दिख रही है ना? इसको देख के किसी और चीज का शायद आपको ध्यान आए कि जो अगेन कमिंग टू भगवत गीता चैप्टर 15 का फर्स्ट और सेकंड श्लोक है, उसमें कृष्णा सेज कि देयर इज एन अश्वत्थ ट्री, एक पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और जिसकी शाखाएं, टहनियां, पत्ते नीचे की तरफ जा रही हैं। तो इज ही ट्राइंग टू से कि ये रूट्स जो हैं वो ऊपर है ब्रेन में, और उसकी जो शाखाएं, ये नर्व्स हैं जो ये नीचे को जा रही हैं, जो हमारा संसार क्रिएट कर रही हैं, हमें मोटर एबिलिटीज दे रही हैं। सेंसरी नर्व्स हैं। सेंसरी का मतलब है सूंघने की एबिलिटी, देखने की एबिलिटी, सुनने की एबिलिटी, खाने की, टेस्ट करने की एबिलिटी, सारा स्पर्श की इंद्रिय। तो इज ही ट्राइंग टू से दिस कि जो पीपल का पेड़, कौन सा है ये पीपल का पेड़? दिस इज अगेन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, कि जिसकी जड़ें ऊपर हैं। मतलब यहाँ पे परमात्मा का निवास है जो जड़ रूप में है, और नीचे तो सारा संसार फैल रहा है। आप ऊपर को क्या बोलते हो? क्राउन चक्र बोलते हो, सहस्रार बोलते हो। नीचे को क्या बोलते हो? आप मूलाधार बोलते हो। सो जब ऊपर शाखाएं, ऊपर सॉरी रूट्स हैं, मतलब वो क्राउन है आपका, और नीचे को संसार है ना? वीनस की पल्स हमारे शरीर में जो होती है, जब वो नीचे की तरफ, बाहर की तरफ बहती है, तो संसार पैदा होता है। और कोई योगी है, कोई ब्रह्मचारी है, वो अपनी वीनस की पल्स को रोक के अपनी स्पाइन, अप द स्पाइन, उसकी यात्रा करवाता है, जिसको आप कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। सो दैट इज, मतलब ये हमारा एवोल्यूशन का एक्सिस है, फ्रॉम मूलाधार, फ्रॉम द रूट टू द क्राउन। क्योंकि क्राउन ऊपर तक जो पहुंचना है, वहीं पे देवी देवता परमात्मा का जो निवास है, जो जड़ें हैं हमारी वहां पे। ठीक है,